लिंग रूपी भगवान सदाशिव की प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। वे भगवान संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। यदि जल हरि का जल न उल्लंघना पड़े तो पूजन के पश्चात भगवान शिव की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। फिर यत्न पूर्वक 108 बार नमस्कार भी करने चाहिए। इस प्रकार परिक्रमा और नमस्कार से भगवान सदाशिव को प्रसन्न करना उचित है। भगवान सदाशिव को प्रसन्न ही रखें। तत्पश्चात 100 नामों से विधि पूर्वक भगवान रुद्र की स्तुति करनी चाहिए। रुद्र, नील, भीम और परमात्मा को नमस्कार है। कपर्दी, जटाचूटधारी, सुरेश्वर, देवताओं के स्वामी तथा आकाश रूप केश वाले श्री व्योमकेश को नमस्कार है, जो अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने के कारण वृषभ ध्वज हैं। उमा के साथ विराजमान होने से सोम है। चंद्रमा के भी रक्षक होने से सोमनाथ है। उन भगवान शंभु को नमस्कार है। संपूर्ण दिशाओं को वस्त्र रूप में धारण करने के कारण जो दिगंबर कहलाते हैं। भजनीय तेजस्व रूप होने से जिनका नाम भर्ग है, उन उमाकांत को नमस्कार है। जो तपोमय भव्य कल्याण रूप शिव श्रेष्ठ विष्णु रूप व्याल प्रिय सर्पों को प्रिय मानने वाले व्याल सर्प स्वरूप तथा सर्पों के पालक है, उन भगवान को नमस्कार है। जो महाधीर पृथ्वी को धारण करने वाले व्याघ्र विशेष रूप से सूंघने वाले पशुपति जीवों के पालक त्रिपुर नाशक सिंह स्वरूप शार्दुल रूप और यज्ञमय है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो मत्स्य रूप मत्स्यों के स्वामी सिद्ध तथा परमेष्टि हैं, जिन्होंने कामदेव का नाश किया है। जो ज्ञान स्वरूप तथा बुद्धि वृत्तियों के स्वामी हैं, उनको नमस्कार है। जो कपोत ब्रह्म जी जिनके पुत्र हैं, विशिष्ट सर्वश्रेष्ठ शिष्ट साधु पुरुष तथा सर्वात्मा है, उन्हें नमस्कार है। जो वेद स्वरूप वेद को जीवन देने वाले तथा वेदों में छिपे हुए गूढ़ तत्व हैं, उनको नमस्कार है। जो दिघर रूप दिगार्थ स्वरूप तथा अविनाशी हैं, जिनमें ही संपूर्ण जगत की स्थिति है, तथा जो सर्वव्यापी व्योम रूप हैं, उन्हें नमस्कार है। जो गजासुर के महान काल है, जिन्होंने अंधकासुर का विनाश किया है। जो नील लोहित और शुक्ल रूप हैं तथा चंड मुंड नामक पार्षद जिन्हें विशेष प्रिय हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जिनको भक्ति प्रिय है, जो धुतिमान देवता हैं, ज्ञाता और ज्ञान है, जिनके स्वरूप में कभी कोई विकार नहीं होता, जो महेश महादेव तथा हर नाम से प्रसिद्ध है, उनको नमस्कार है। जिनके 3 नेत्र हैं, तीनों वेद और वेदांग जिनके स्वरूप हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। नमस्कार है। जो अर्थ धन अर्थ रूप काम तथा परमार्थ मोक्ष रूप हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जो संपूर्ण विश्व की भूमि के पालक विश्व रूप विश्वनाथ शंकर काल तथा कालव्य रूप, उन्हें नमस्कार है। जो रूपहीन विकृत रूप वाले तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, उनको नमस्कार है। जो शमशान भूमि में निवास करने वाले तथा व्याघ्र चर्म में वस्त्र धारण करने वाले हैं, उनको नमस्कार है। जो ईश्वर होकर भी भयानक भूमि में शयन करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर को नमस्कार है। जो दुर्गम है, जिनका पार पाना अत्यंत कठिन है, तथा जो दुर्गम अवयवों के साक्षी अथवा दुर्गा रूपा पार्वती के सब अंगों का दर्शन करने वाले हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो लिंग रूप लिंग कारण तथा
कारणों के भी अधिपति हैं, उन्हें नमस्कार है। महाप्रलय रूप रुद्र को नमस्कार है। प्रणव के अर्थभूत ब्रह्म रूप शिव को नमस्कार है। जो कारणों के भी कारण है, मृत्युंजय तथा स्वयंभू रूप है, उन्हें नमस्कार है। हे श्री त्र्यंबक, हे नीलकंठ, हे शर्व, हे गौरीपते, आप संपूर्ण मंगल के हेतु हैं, आपको नमस्कार है। प्रदोष व्रत करने वालों को महादेव जी के इन 100 नामों का पाठ अवश्य करना चाहिए। महामते इंद्र, इस प्रकार तुमसे मैंने शिव प्रदोष व्रत की विधि बतलाई है। महाभाग, शीघ्रता पूर्वक इस व्रत का पालन करो। तत्पश्चात युद्ध करना। भगवान शिव की कृपा से तुम्हें विजय आदि सब कुछ प्राप्त होगा। एक समय की बात है, राजा चित्ररथ विमान पर बैठकर नाना प्रकार के द्वीपों का दर्शन करते हुए भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गया। वहां उसने परम अद्भुत एवं अनुपम छवि वाले भगवान शंकर के दर्शन किए। वे अपने आधे अंग में पार्वती देवी को बिठाकर शोभा पा रहे थे। कर्पूर के समान गौरवपूर्ण कमल नयन भगवान शिव को पार्वती देवी के साथ देखकर राजा चित्ररथ ने उपहास पूर्वक कहा, शंभो, संसार में जो विजयी मनुष्य आदि हैं तथा स्त्रियों के वंशीभूत रहने वाले जो दूसरे लोग हैं, वे तथा हम जैसे अज्ञानी जीव भी जन समुदाय में संकोचवश स्त्री सेवन नहीं करते। यह सुनकर गिरिजानंदिनी उमा ने कहा, अरे दुरात्मन, रे मूढ़, तूने मेरे साथ बैठे हुए भगवान शिव का उपहास किया है। अतः इस कर्म का फल तू शीघ्र ही देखेगा। जो समतायुक्त चित्त वाले साधु पुरुषों का उपहास करता है, वह देवता हो या मनुष्य, उसे अधम से भी अधम जानना चाहिए। तू देवता और द्विज दोनों की श्रेणी से बहिष्कृत है। अपने को बड़ा ज्ञानी मानने वाले तुझ अधम को आज मैं दैत्य बनाए देती हूँ। पार्वती देवी के इस प्रकार शाप देने पर राजाओं में श्रेष्ठ चित्ररथ सहसा स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा। वही इस समय आसुरी योनि में आकर वत्रसुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विश्वकर्मा की भारी तपस्या से युक्त होने के कारण इस समय वत्रसुर अजय बतलाया जाता है। इसीलिए तुम प्रदोष काल में विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए महादित्य वत्रसुर का वध करो। गुरु बृहस्पति की यह बात सुनकर इंद्र ने कहा, भगवान, इस समय मुझे इस प्रदोष व्रत के उद्यापन की विधि बतलाइए। बृहस्पति जी ने कहा, कार्तिक मास आने पर शनिवार के दिन यदि पूरी त्रयोदशी हो तो वह व्रत की सिद्धि के लिए ग्रहा है। आज वह तिथि स्वतः प्राप्त है। इसमें चांदी का वृषभ बनवाना चाहिए। उस वृषभ की पीठ पर सुंदर सिंहासन रखना चाहिए। उस सिंहासन पर उमाकांत भगवान शिव की स्थापना करनी चाहिए। भगवान के 3 नेत्र, 5 मुख और 10 भुजाएं हो। उनके आधे अंग में सती साध्वी पार्वती का निवास हो। इस प्रकार उमा और महेश्वर की स्वर्णमयी प्रतिमा बनवानी चाहिए। उस प्रतिमा को वृषभ की पीठ पर वस्त्र से ढके हुए तांबे के पात्र में स्थापित करके रात्रि में श्रद्धा और विधि के साथ जागरण करना चाहिए। पहले यत्न पूर्वक प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। देवराज, मैं पूजा के मंत्र बतलाता हूँ, सुनो। गाय के दूध में निवास करने वाले देवेश देवेश्वर परमेश्वर, मैंने गाय के दूध से आपको स्नान कराया है। कृपा इसे स्वीकार करें।
महादेव जी, मैं दही से आपको स्नान करवा रहा हूँ। मेरे द्वारा समर्पित यह दही स्नान आप स्वीकार करें तथा आज मुझ पर निश्चय अत्यंत प्रसन्न हूँ। देव, अब मैं घी से आपको स्नान करा रहा हूँ। मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए श्रद्धा पूर्वक समर्पित यह धृत स्नान आप अंगीकार करें। देवेश्वर, आपके संतोष के लिए मेरा दिया हुआ यह मधु आप ग्रहण करें तथा मेरे लिए शांतिदायक बने। देव देवेश्वर, मैं मिश्री या शकरा से आपको स्नान करा रहा हूँ। प्रभु, श्रद्धा पूर्वक दी हुई इस मिश्री या शकरा को आप स्वीकार करें तथा मुझ पर भली भांति प्रसन्न हो। इस प्रकार पंचामृत द्वारा भगवान वृषभध्वज को स्नान कराना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष तांबे के अर्घ्य पात्र द्वारा अर्घ्य प्रदान करें। उमा वल्लभ प्रभु, आप इस अर्घ द्वारा पूजन करने योग्य हैं। भगवान शंकर, मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न हो। देव देवेश, मेरे द्वारा आपको समर्पित गंध पुष्प युक्त यह पाद पांव पखारने के लिए जल आप ग्रहण करें तथा प्रसन्न होकर मेरे लिए वरदायक बने। प्रभु, मैंने आपके संतोष के लिए कुछ निर्मित आसन समर्पित किया है। देवेश्वर, आप मेरे लिए सदा वरदायक बने रहें। प्रभु विश्वेश्वर, मैंने आपको यह आचमन अर्थ जल समर्पित किया है। परमेश्वर, आप इसे ग्रहण करें और आज मुझ पर प्रसन्न हो। प्रभु, यह स्वर्ण रंग का पीत यज्ञ पवित्र मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। यह ब्रह्म ग्रंथि से युक्त है तथा ब्रह्म कर्म, वैदिक यज्ञ आदि तथा भगवत प्रीति अर्थ कर्म में लगाने वाला है। महादेव जी, मैंने यह चादर सहित परम सुंदर वस्त्र आपको भेंट किया है। आप इसे ग्रहण करें और मुझे आयु प्रदान करें। देव शंभो, मैंने आपको बड़ी भक्ति से सुगंधित चंदन समर्पित किया है। सबके जन्मदाता भगवान शिव, आप मुझे उत्तम गंध से युक्त करें। परमेश्वर, सब प्रकार की औषधियों से संपन्न तथा बहुत ही विशिष्ट बनी हुई यह धूप आपकी सेवा में समर्पित है। मेरी शांति के लिए आप इसे ग्रहण करें। दीप मंत्र। शंभो, मैंने घी से जलाया हुआ यह उत्तम दीप आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। देवेश्वर, आप इसे ग्रहण करें और मेरे लिए ज्ञानदाता बने। आरती मंत्र। परमेश्वर, मेरी दी हुई यह दीपमाला आप ग्रहण करें तथा इस आरती उतारने से संतुष्ट होकर आप मुझे तेज प्रदान करें। इस प्रकार फल, दीप आदि तथा नैवेद्य और तांबूल आदि सामग्रियां क्रमश चढ़ाकर विधि यज्ञ पुरुष भगवान शिव की पूजा करें तथा रात्रि में यत्न पूर्वक जागरण करें। अपने घर में या देवालय में चंदोवा तनाकर अद्भुत सामग्रियों से सजा हुआ एक मंडप बनावें। उसमें गीत वाद और नृत्य के द्वारा भगवान सदाशिव की पूजा करें। इंद्र प्रदोष व्रत के उद्यापन की यही विधि है। विधि यज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह अपने संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए इस प्रकार से सब कुछ करे। गुरु बृहस्पति जी ने जो कुछ बताया उसके अनुसार इंद्र ने सब विधि का पालन किया। नमुची के मारे जाने पर सब देवता हर्ष और उत्साह में भरे हुए थे। उनका दैत्यों के साथ घोर युद्ध हुआ। देवताओं और दैत्यों का संहार करने वाले उस घोर संग्राम में
अत्यंत भयंकर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला द्वंद्व युद्ध होने लगा। इसी समय पूर्वोक्त प्रकार से भगवान शंकर की आराधना करके इंद्र भी युद्ध में लग गए। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर वत्रासुर का पीछा किया। व्योमासुर ने यमराज के साथ तथा तीक्ष्ण कोपन ने अग्नि के साथ युद्ध आरंभ किया। वायु के साथ धूम और निगृत्य के साथ अति कोपन लड़ने लगा। कुबेर के साथ कुष्मांड तथा ईश के साथ दुस्सह भिड़ गया। इनके सिवा और भी बहुत से महाबली दैत्य देवताओं के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। उन्होंने गदा, पट्टिश, खड्ग, शक्ति, तोमर, मुदगर, श्रिष्ठ, भिंदीपाल, पास, प्रास तथा मुष्टिक आदि से प्रहार किया। उसी प्रकार देवता भी दधीचि की हड्डियों से बने हुए उत्तम अस्त्र शस्त्रों द्वारा असुरों को विदीर्ण करने लगे। देवताओं की मार खाकर दैत्य पुनः पराजय को प्राप्त हुए। उन्हें भयभीत देख वत्रासुर ने समझाया, वीरों, युद्ध स्वर्ग का द्वार है, इसका त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। जिनकी संग्राम में मृत्यु होती है वे परम पद को प्राप्त होते हैं। विद्वान पुरुष जहाँ कहीं भी संभव हो संग्राम में मृत्यु की अभिलाषा करते हैं। जो लोग युद्ध छोड़कर भागते हैं वे निश्चय ही नरक में पड़ते हैं। महापात की मनुष्य भी यदि गो, ब्राह्मण, भृत्य, कुटुंब तथा स्त्री की रक्षा के लिए हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध करे तथा वे शस्त्रों के आघात से घायल हो जाए अथवा युद्ध स्थल में ही प्राण त्याग दे तो उन्हें निश्चय ही उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। वे ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर लेते हैं। अतः तुम लोगों को अपने स्वामी के कार्य साधन में पूर्णतः तत्पर रहकर युद्ध करना चाहिए। वत्र के इस प्रकार समझाने पर असुरों ने उसकी आज्ञा शिरोधार्य की और देवताओं के साथ ऐसा घमासान युद्ध आरंभ किया जो संपूर्ण लोकों के लिए भयंकर था। इधर मारने की इच्छा से इंद्र को आते देख वत्रासुर ठठाक कर हंस पड़ा। उसका वह अट्टहास इंद्र को भी भयभीत कर देने वाला था। वीर वत्रासुर बड़ा तेजस्वी था। उस समय वह दैत्यों का अधिपति बना हुआ था। उसके मन में सुरश्रेष्ठ इंद्र को निगल जाने की इच्छा हुई और वह बहुत बड़ा मुंह फैलाकर इंद्र की ओर बढ़ा। समीप आने पर उसने ऐरावत हाथी, व्रज और किरीट सहित इंद्र को सहसा निगल लिया और वह नाचने तथा गर्जना करने लगा। पलक मारते मारते इंद्र वत्रासुर के ग्रास बन गए। वहां उपस्थित रहकर यह दुर्घटना देखने वाले देवताओं में बड़ा हाहाकार मचा। धरती कांप उठी, हजारों उल्कापात होने लगे तथा संपूर्ण चराचर जगत में अंधकार छा गया। उस समय सब देवता चिंता मग्न हो ब्रह्म जी के पास गए और वत्रासुर की सारी करतूत उन्होंने ब्रह्म जी से कह सुनाई। सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने चित्त को भली भांति एकाग्र करके भगवान शंकर का स्तवन किया। उसी समय आकाशवाणी हुई। इंद्र ने प्रदोष व्रत का अनुष्ठान करते समय कुछ विपरीत कार्य कर डाला। जो मूर्ख शिव निर्माल्य तथा अर्घ शिवलिंग की छाया तथा देव मंदिर का लंघन करते हैं वे शिव गणों में प्रधान चंडेश के द्वारा दंडनीय है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए लिंग पूजन पूर्वक प्रदक्षिणा और नमस्कार करने से अवश्य कल्याण होता है। ऐसी उत्तम बुद्धि रखकर प्रयत्न पूर्वक लिंग पूजन करना चाहिए। कनेर, मदार, धतूर, शतपत्र, अमलतास, पुन्नाग, संदेशरा, मोलसिरी, नागकेसर,
नील कमल, कदम्ब, आक और नाना प्रकार के कमल आदि पुष्प तीनों काल में सदा पवित्र जानने चाहिए। चमेली, बेला, सेवती, श्याम पुष्प, कुटज, कर्णिकार, कुसुम्भ, लाल कमल ये पुष्प विशेषतः साय काल में शिवलिंग पूजन के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। कमल के फूल तीनों काल में पवित्र माने गए हैं। रात्रि में केवल कुमुद के फूल विशेष पवित्र बताए गए हैं। इस प्रकार पूजा भेद को जानकर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। विधि यज्ञ पुरुषों को शिवालय में सदा शास्त्रीय विधि का पालन करना चाहिए। शिवलिंग और नंदिकेश्वर के बीच में होकर अथवा अर्घांतर की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई करता है तो पाप का भागी होता है। इस इंद्र ने राजस्व भाव का आश्रय लेकर वैसी ही प्रदक्षिणा जिसका की निषेध किया गया की है, इसलिए इसका किया हुआ सब कुछ निष्फल हो गया। और यही कारण है कि आज वत्रसुर ने इंद्र को अपना ग्रास बना लिया। देवताओं, अब तुम ही लोग महारुद्र विधान के अनुसार शिवलिंग पूजन करो, जिससे इंद्र शीघ्र ही छुटकारा पा सके। आकाशवाणी के कथन अनुसार देवताओं ने प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन और दशांश हवन आरंभ किया। तब देवराज इंद्र भगवान शिव के प्रसाद से सहसा वत्रसुर का पेट फाड़कर बाहर निकल आए। हाथी, वज्र, किरीट और कुंडल सहित परम शोभा संपन्न महातेजस्वी इंद्र को देखकर सब देवता, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष तथा ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, अनेक शंखों की ध्वनि होने लगी। इंद्र के संकट मुक्त होते ही समस्त देवलोक निवासियों में एक ही साथ महान हर्षोल्लास छा गया। इंद्र जहां संकट मुक्त हुए थे, वहां शची देवी भी आ पहुंची। महर्षियों ने शची के साथ इंद्र का अभिषेक किया तथा सबने यत्न पूर्वक उनके लिए पुण्य वाचन किया। विप्रवरो, इस प्रकार जब महर्षियों ने इंद्र का अभिषेक किया, तब इस पृथ्वी पर अधिकाधिक मंगल उत्सव होने लगे। इंद्र के वज्र से विदीर्ण किया हुआ वत्रसुर का अत्यंत अद्भुत शरीर वहीं गिरकर मेरुगिरी के शिखर की भांति सुशोभित होने लगा। उसी भूमि में ब्रह्मत्या है जहां वत्रसुर का शरीर गिरा, और यमुना के बीच में जो भूमि है जिसे अंतर्वेदी कहते हैं, वह पुण्य भूमि बताई गई है। वह लोक पावन भूमि सर्वत्र प्रसिद्ध है। वत्रसुर के वध से उत्पन्न होने वाली ब्रह्मत्या जिस देश में प्रविष्ट हुई, वह पापी बताया गया। उस मलभूमि में ही वत्रसुर का मान मस्तक पड़ा था, जिसे इंद्र आदि देवताओं ने 6 महीने में काटा है। इस प्रकार वत्रसुर का वध करके इंद्र ने विजय प्राप्त की और वे शचीनाथ निर्भय होकर इंद्र आसन पर विराजमान हुए। बलि के द्वारा देवताओं की पराजय, अदिति के व्रत तपस्या से संतुष्ट हो भगवान का वामन रूप में अवतार, बलि के पूर्व जन्म का प्रसंग तथा बलि पर वामन जी की कृपा। लोमस जी कहते हैं, इसी बीच में दैत्यों ने पाताल निवासी राजा बलि के पास आकर इंद्र की सारी चेष्टाएं कह सुनाई। उनकी यह बात सुनकर उदार बुद्धि वाले विरोचन पुत्र बलि ने शुक्राचार्य से पूछा, भगवान, इंद्र किस प्रकार हमारे अधीन हो सकते हैं? शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, दैत्यराज, तुम विश्वजीत नामक यज्ञ करो। यज्ञ के बिना कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसा ही करूंगा। यो कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य करने के पश्चात दैत्यराज बलि ने यज्ञ करने का विचार किया।
बलि का हृदय बड़ा उदार था। उन्होंने यज्ञ के लिए जो पदार्थ आवश्यक थे उन सब का प्रयत्न पूर्वक संग्रह किया। महामना शुक्र ने वह महायज्ञ आरंभ कराया। यज्ञ की दीक्षा लेकर राजा बलि ने अग्निदेव को हविष्य से तृप्त किया। विधि पूर्वक यज्ञ कर्म द्वारा जब अग्निदेव को आहुति दी जा रही थी, उसी समय अग्नि में से बड़ा ही अद्भुत रथ प्रकट हुआ। उसमें 4 घोड़े जुते हुए थे, अनेक ध्वज फहरा रहे थे। वह महान कांतिमान रथ भांति-भांति के शस्त्रों से संयुक्त और अनेक अस्त्रों से अलंकृत था। रथ प्रकट होने के पश्चात शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर बलि ने अवभृत स्नान किया। फिर उस रथ की पूजा करके राजा बलि उस पर आरूढ़ हुए और दैत्यों की सेना साथ लेकर इंद्र से युद्ध करने के लिए तत्काल ही स्वर्गलोक में जा पहुंचे। देवपुरी को दैत्य द्वारा घिरी हुई देख वे श्रेष्ठ देवता बहुत देर तक परस्पर विचार करके बृहस्पति जी से बोले, महाभाग, अब हम क्या करें? दैत्यों के प्रधान वीर युद्ध की इच्छा से यह आ पहुंचे हैं। उनकी बात सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं, ये दैत्य लोग अभी यज्ञ समाप्त करके शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर यह आए हैं। ये सभी इस समय तपस्या और पराक्रम के द्वारा अजय हैं। गुरु का यह वचन सुनकर संपूर्ण देवता लज्जित हो गए। इंद्र की भी बुद्धि काम नहीं दे रही थी। वे गुरु की फटकार पाकर लज्जायुक्त और चिंतामग्न हो गए। सब देवता भय से व्याकुल हो कश्यप जी के पवित्र आश्रम पर गए। वहां उन सब ने माता अदिति से दैत्यों की सारी चेष्टा कह सुनाई। वह अप्रिय समाचार सुनकर पुत्र वत्सला अदिति ने कश्यप जी से कहा, महर्षि, देवताओं पर बड़ी भारी विपत्ति आई है। मेरी बात सुने और सुनकर उसके लिए कोई उपाय करे। प्रजापति देवता अमरावती छोड़कर आपके आश्रम में आए हैं। आप उनकी रक्षा करें। अदिति की बात सुनकर कश्यप ने कहा, भामिनी, इस समय असुरों का क्षय बड़ी भारी तपस्या के द्वारा ही हो सकता है। देवताओं की कार्य सिद्धि बहुत ही शीघ्र नहीं हो सकती। महाभागे, मैं तुम्हारी मनोरथ की सिद्धि के लिए यह व्रत बतला रहा हूँ। शुभे इसे प्रयत्न पूर्वक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार करो। देवी, भाद्रपद मास में दशमी तिथि को मनुष्य संयम नियम के साथ पवित्रता पूर्वक रहकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एक भुक्त व्रत करे। एक ही बार भोजन करे। सुंदरी भगवत भक्तों को चाहिए कि वे संपूर्ण मनोवांछित वरों के ईश्वर साक्षात श्री हरि की प्रार्थना करे। प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है, हे नाथ, मैं आपका भक्त हूँ और दशमी से लेकर 3 दिन तक व्रत करना चाहता हूँ। वैष्णव, इसके लिए आप आज्ञा दें। इसी मंत्र से जगदीश्वर श्री हरि की प्रार्थना करनी चाहिए। एक ही बार भोजन करे। वह एक बार का भोजन भी केले के पत्ते में ही ग्रहण करना चाहिए। उस भोजन में नमक वर्जित है। व्रती पुरुष एकादशी तिथि को यत्न पूर्वक उपवास करे और रात्रि काल में विशेष चेष्टा करके जागता रहे। फिर द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक भली भांति उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराकर कुटुंबी जनों के साथ पारण करे। इस प्रकार 12 महीनों तक प्रति मास आलस्य छोड़कर इस व्रत का अनुष्ठान करे। वर्ष के अंत में पुनः भाद्रपद मास आने पर एकादशी को अपनी शक्ति के अनुसार सोने या चांदी की विष्णु प्रतिमा बनाकर उसे कलश पर स्थापित करें। उसी में यत्न पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करके व्रती पुरुष सब दोषों की शांति के लिए श्रवण नक्षत्र युक्त पाप नाशिनी द्वादशी तिथि को उपवास करे। महाभागे,
इस प्रकार तुम इस कल्याणमय व्रत का अनुष्ठान करो। पतिव्रता अदिति ने देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए पूर्ण एकाग्रता के साथ कश्यप जी के बताए हुए उस व्रत का पालन किया। 1 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करने से भगवान श्री हरि संतुष्ट हो गए। ब्राह्मणों,